अस्सलामुअलैकुम, कैसे है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का करम मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की चटपटी अरवी की रेसिपी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। मैंने अरवी को ब्रिक ब्रिक काट लिया है और ठीक है, उसके बाद नमक लगा लिया था। नमक लगा के धूप में रख दिया था कुछ वक्त के लिए ताकि इसकी लेस अच्छी तरह से उतर जाए। उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह 3-4 दफ़ा वॉश कर लेना है ताकि नमक सारा निकल जाए और अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और उसके बाद इसे फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें जो भी लेस होगी वो ख़त्म हो जाए। जैसे हम भिंडी को फ्राई करते हैं सेम लाइक वैसे ही हमने इसे अरवी को भी फ्राई करना है। बहुत चटपटी, बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज बनती है। आप इसे पराठे और फुल्के के साथ खाएं, वो रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगती है। यहाँ तक कि तंदूर की रोटी के साथ भी। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है और उसके बाद इसमें मैंने 2-3 प्याज काट के डाले थे। दरमियाने साइज़ के थे, अगर बड़े साइज़ के हों तो 2 भी ले सकते हैं। इसमें प्याज ज़्यादा डालें तो बहुत ही मज़े की और लजीज बनती है। अरवी गोश्त भी बहुत लजीज बनता है, पर अरवी प्याज और तो बहुत ही मज़े का बनता है। और इसमें मैंने टमाटर डाला एक बड़े साइज़ का और ऊपर से छिलका उतार दिया था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि हम लोग गोश्त हर वक्त खा खा के बोर हो जाते हैं, कई दफ़ा बोर हो जाते हैं और हमें कुछ डिफरेंट अलग सी मज़े की सब्ज़ी भी चाहिए होती है। तो ठीक है, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट था वो मैंने 1 चम्मच डाला, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि ये अरवी गर्म होती है। ये मसाले हैं सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला और घर का गरम मसाला और बाज़ारी गरम मसाला यानी नेशनल का, ठीक है। और ये अपने हिसाब और टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। और मैंने 2 टेबल स्पून लिए थे सुरख मिर्च के, 1.5 लिया था मैंने नमक टेबल स्पून और हल्का सा थोड़ा सा चुटकी सी मैंने हल्दी ली थी और बाकी गरम मसाले भी हस्बे ज़ायका जितना आप लोग डालना चाहें, ठीक है, डाल लियो। ब्लैक पेपर भी थोड़ा सा लिया था। उसके बाद मैंने इसमें 2 लेमन बड़े साइज़ के अच्छे तरीके से इसमें से पानी निकाल के, लेमन का जूस निकाल के वो डाल दिया है, जिससे चटपटी और बहुत ही लजीज। कुछ लोग इसमें इमली का पानी भी डालते हैं, उससे बहुत मज़ेदार लगती है, पर लेमन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है तो इसमें इसलिए मैंने लेमन डाला। उसके बाद जो फ्राई की थी अरवी, उसको मैंने जो मसाला तैयार किया था उसमें दोबारा डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और ताकि मसाला अरवी के साथ लग जाए और चटपटी लजीज और मज़ेदार अरवी तैयार हो जाएगी। और क्योंकि गल चुकी है, ब्रिक काटी हुई थी, इतनी ज़्यादा मोटी नहीं है। और अरवी की एक बेस्ट चीज़ ये है कि इसे अच्छी तरह गली हो तो ये ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर सख्त सख्त रह जाए तो वो अच्छी नहीं आती, उसकी बाइट मज़े की नहीं लगती, इसलिए इसका गलना बहुत ज़रूरी है। फाइनल लुक चेक कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और आपको क्या रेसिपी सीखनी है, क्या चीज़ चाहिए, ईद के लिए कौन सी रेसिपी चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ 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 सपोर्ट किया कीजिए नए यूट्यूबर को। और थैंक यू, जितना प्यार आप लोग पुराने यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर, ब्लॉगर को देते हो उतना ही प्यार हमें भी दीजिए और अपनी फैमिली में जगह बनाने का मौका दीजिए। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह हाफिज़।